Students, today I am going to explain you chapter number 9 of ENV, that is it's game time. Have you heard of the saying all work and no play makes Jack a dull boy? It means that we should strike a balance between work and play. Working all the time makes us dull and boring. मतलब एक इंग्लिश में saying है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। मतलब हमें हमारी वर्क लाइफ यानी कि स्टडीज और प्ले लाइफ मतलब कि खेलना और ऐसे सब उन दोनों में हमें बैलेंस करना चाहिए। अगर हम पूरा दिन सिर्फ स्टडीज ही करते रहे या फिर पढ़ते रहे और रीडिंग करते रहे तो हमें बहुत ही हम बोर हो जाते हैं, और या फिर अगर हम पूरा दिन खेलते रहेंगे तो भी हम डल रहेंगे स्टडीज में। In short, we should balance both. We should balance our studies as well as we should balance it with our play time. We do a lot of things in our leisure time that we like, such as reading, talking to our friends, etc. Some of us like to play games in free time, both inside the house and आउटडोर्स। हम हमारे लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि रीडिंग करते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, खेलते हैं, और जो गेम्स होती है वो हम घर में भी कोई कोई खेलते हैं और कभी कभी हम बाहर में भी खेलते हैं। फर्स्ट वन इज इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स मतलब अगर ऐसे गेम्स जो हम अपने घर के अंदर खेल सकते हैं। Games that we play inside the house are known as indoor games. For example, carom, ludo, cards, chess, video games, etc. are some of the indoor games. यहाँ पे आपको कुछ इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल दिए, जैसे कि कैरम, लूडो, कार्ड्स, पत्ते खेलना या मतलब कार्ड्स, वीडियो गेम्स, चेस। तो ये सब ऐसी गेम्स है जो हम हमारे घर में खेल सकते हैं। Outdoor games. Games that we play outside the house or in a park are known as outdoor games. मतलब ऐसे गेम्स जो हम हमारे घर के बाहर खेलते हैं और या फिर हम हमारे पार्क में खेल सकते हैं, तो ऐसे गेम्स को बोलते हैं आउटडोर गेम्स। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस एक्सेट्रा आर सम ऑफ द आउटडोर गेम्स। These games help us to stay fit and healthy. तो ये जो आउटडोर गेम्स होती है जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस, ये सभी जो गेम्स होती है वो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती है और हम इससे फिट रहते हैं, क्योंकि इसमें रनिंग और ऐसा सब कुछ ज्यादा लगता है। गेम्स प्लेड इन द पास्ट। आजकल तो हम लोग सिर्फ वीडियो गेम्स या फिर फोन में गेम्स खेलते हैं ज्यादातर, पर क्या आपको पता है कि हम पहले के जमाने में कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? लेट्स सी, इट इज गिवन ओवर हियर। जागृति was sitting with her grandfather on the terrace of their house. They were talking about the different games that children play these days. जागृति अपने ग्रैंडफादर के साथ टेरेस में बैठी थी अपने घर में। तो वो मतलब जागृति और उसके ग्रैंडफादर दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि कौन कौन से गेम्स आजकल के बच्चे खेलते हैं। जागृति आज, दादाजी, व्हाट गेम्स डिड यू प्ले व्हेन यू वर अ चाइल्ड? जागृति ने उसके दादा को पूछा कि आप जब बच्चे थे तब आप कौन कौन से गेम्स खेलते थे? तो उसके दादा ने क्या आंसर दिया देखते हैं, चलो। वी यूज्ड टू प्ले गेम्स सच एज पिट्ठू, लंगड़ी टांग, कबड्डी, गुल्ली डंडा, चौपार एंड गीते। दीज वर मोस्टली आउटडोर गेम्स। तो उसके दादाजी ने बताया कि कौन कौन से गेम्स खेलते। तो ये देखो आपको नाम दिए, जैसे कि पिट्ठू मतलब पीठ में ऐसे बॉल फेंकते हैं, लंगड़ी टांग लंगड़ी, कबड्डी, गिल्ली डंडा, चौपार, ये सब जो थी गेम्स वो आउटडोर गेम्स थी। दे वर प्लेड विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न मेथड्स और मशीन्स। तो ऐसे सभी गेम्स में कुछ भी मॉडर्न मशीन या मेथड्स नहीं लगती थी। Some children also played कांचे। कांचे मतलब मार्बल्स, एंड छुपन छुपाई मतलब हाइड एंड सीक। कुछ
मार्बल से खेलते थे, कुछ कुछ लोग पहले के जमाने में हाइड एंड सीक खेलते थे। गर्ल्स यूज टू प्ले घर घर एंड गुड्डा गुड़िया की शादी विद द डॉल्स। आई लव्ड प्लेइंग कबड्डी, आंसर दादाजी। तो उसके दादाजी ने बोला कि सभी अलग अलग गेम्स खेलते थे, लंगड़ी, कबड्डी, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, कांचे। और फिर उसने बोला कि गर्ल्स थी वो घर घर और या फिर अपनी डॉल्स के साथ गुड्डा गुड़िया की शादी, मतलब डॉल्स के साथ ऐसे घर घर खेलती थी। और उसके दादाजी ने बोला आई लव्ड प्लेइंग कबड्डी बैक देन, कि उसको कबड्डी खेलना बहुत पसंद था। आई लव टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन माई प्ले स्टेशन एंड कंप्यूटर, सेड जागृति। फिर जागृति ने बोला कि मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है और मुझे कंप्यूटर में भी खेलना बहुत पसंद है। जागृति, so you see, I played many games when I was your age, but most of the games that I played were very different from the games that you play these days, said दादाजी। मतलब उसके दादाजी ने जागृति को बोला कि मैं भी बहुत सारी ऐसी गेम्स थी जो अपने ज़माने में खेलता था जब मैं आपकी एज का था, पर हमारे टाइम की जो भी गेम्स थी सभी वो बहुत ही डिफरेंट थी। जो आप लोग अभी खेलते हो उससे तो बहुत ही डिफरेंट थी। प्ले एज वर्क। हैव यू वॉच्ड द मूवीज लाइक भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम, MS धोनी? आप सब ने, आई होप आप सब ने ये सभी मूवीज देखी तो होगी, या फिर अगर नहीं देखी तो एटलीस्ट आपको इन सभी मूवीज के नेम तो पता ही होंगे। भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम एंड MS धोनी, ये सभी मूवीज जो थी वो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स, एथलीट्स के ऊपर बनाई गई थी। सी, दीज वर द मूवीज बेस्ड ऑन लेजेंडरी प्लेयर्स एंड एथलीट्स लाइक मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, महेंद्र सिंह धोनी। People who play games to earn money are known as professional players. तो ऐसे लोग जो गेम्स खेलते पर उनमें से उसको मनी अर्न होता है, तो ऐसे प्लेयर्स को हम बोलते हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स। इन शॉर्ट, दीज प्लेयर्स गेट मनी व्हेन दे प्ले। जैसे कि अगर आप अभी देखो तो IPL चल रहा है, राइट? तो उसमें जो सभी अलग अलग टीम्स के प्लेयर होते हैं वो सब खेलते हैं, पर उसको उनके रिटर्न में बहुत ज्यादा लाखों रुपीस मिलते हैं। तो ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं हम उसे बोलेंगे प्रोफेशनल प्लेयर्स। See, you are given one table over here. On the left side you are given names of players and on the right side you are given sports played by these players. For example, first one is Sachin Tendulkar. तो वो क्या खेलता है? He play cricket. Second is Saina Nehwal. She plays badminton. Sania Mirza, she plays tennis. Abhinav Bindra, he is in shooting. Vishwanathan Anand, he is in chess. तो ये सभी जो आपको नाम दिए, these are very famous names of different field. तो ये सब क्या क्या गेम्स खेलते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये आपको दिया है, एंड दिस इज important for you guys to remember. We must play with sportsman spirit as these professional players do. हमें जो कोई भी गेम खेले वो बहुत ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलनी चाहिए, जैसे कि ये सभी प्लेयर्स खेलते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मतलब अगर हम हार भी जाए तो हमें उनमें से कुछ सीख के दूसरी बार हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। ऐसे नहीं कि हम रोने लगे और बैठ जाए कि अब से मैं नहीं करूँगा। इंस्टेड वी शुड ट्राई टू इम्प्रोवाइज आवरसेल्फ, मतलब हमें अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए। We should not take winning or losing to heart. हमें जीत या हार को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, ये तो चलती रहती है। एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है, ये चलता रहता है। बट we should always learn. हमें हर बार सीखना चाहिए इसमें से। It is important to play games according to the rules of the game and not to cheat while playing. और इनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें जो भी गेम्स है वो उसके रूल्स के मुताबिक खेलनी चाहिए। जो भी उसके रूल्स सेट किए गए हैं उसके मुताबिक ही खेलनी चाहिए।
और हमें कभी भी चीटिंग से नहीं खेलना चाहिए। अगर हम चीटिंग करके जीत भी गए तो उसका क्या फायदा, हमारा तो कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं हुआ इसमें, राइट। इन शॉर्ट, इफ यू लूज इफ यू विन, वी शुड नेवर टेक इट टू अवर हार्ट। हमें अच्छे से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए और हमेशा अपना एम हाई रखना चाहिए कि हम अगर हार भी गए तो उसमें से हम नेक्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा, अपने आप से अच्छा ट्राई करें, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। थैंक यू।